नमस्कार दोस्तों, आज हम समाज के एक ऐसे वर्ग और समूह के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें संख्या और प्रतिशत में अधिक न होने के कारण अभी तक कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है। समाज भी इन्हें कोई खासा महत्व नहीं देता है। जैसा कि हम देखते हैं कि भारत के अंदर ही कुल 4.9 मिलियन यानी कि उन 50 लाख लोग दृष्टिबाधित हैं, यानी कि वे लोग पूर्णतः नहीं देख सकते। तो आज हम उसी वर्ग के और समाज के उसी समूह के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं कि दृष्टिबाधिता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला तो है कि वंशानुगत, जिन्हें हम कहते हैं जन्मांध, जो कि जन्म से ही अंधे हो सकते हैं, और कुछ होते हैं जो अपना विजन बाद में खो देते हैं, जिनका कई कारणों से होता है। पहला होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो कि 20 साल से ज़्यादा से डायबिटीज़ का शिकार हैं, वो भी उनके अंदर इसका खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। दूसरा होता है स्मोकिंग के कारण हमारे शरीर की एबिलिटी कम हो जाती है, जिससे कि वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन हमारे आई के जो टिश्यूज़ होते हैं उन तक नहीं पहुंचा पाता। तो आइए अब हम जानते हैं अंकित, जो कि जन्म से ही नहीं देख सकते हैं, उनसे कि उन्हें आम जीवन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और यदि समाज के लोगों का और आसपास के लोगों का सहयोग मिले तो उन्हें उन समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि हमारा समाज पूर्व से ही रूढ़िग्रस्त है। अब ये रूढ़िवाद की भावनाएं छोड़ देनी होंगी हमारे समाज को, और हमारे समाज को वर्तमान में दृष्टिबाधित जनों की हो रही प्रगति से जागरूक होना होगा। दूसरा बिंदु यह होना चाहिए कि हम सार्वजनिक स्थानों पर जब जाते हैं तो हमारे यह पूछे जाने पर कि यहाँ से जो हमारा गंतव्य है वो किस तरफ जाएगा, तो हमें ये कहा जाता है कि आप सामने से बाएं चले जाइए या दाएं चले जाइए। ये न होकर के हमें उस स्थान तक छोड़ दिए जाना उचित परस्पर सहयोगात्मक दृष्टिकोण का उदाहरण कहा जा सकता है। एक तीसरा बिंदु ये हो सकता है कि कई बार हमारी इस अक्षमता को देखते हुए, जानते बूझते हुए भी हमारा नाजायज लाभ उठा लिया जाता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे हमने किसी को 50 रुपए का नोट दिया और उसने हमसे 20 रुपए कहकर लिया और 30 रुपए का मुनाफा कमा लिया। आजकल चुनावी माहौल भी चरम पर है, परंतु कोई भी उम्मीदवार, कोई भी नेता और कोई भी पार्टी इस वर्ग विशेष के बारे में बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि भारत में आज राजनीति केवल और केवल वोट बैंक का विषय बनकर रह गई है। आइए हम इसी बारे में हम अंकित से जानते हैं कि उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही है। सरकार विशेषतः दृष्टिबाधित वर्ग के लिए कुछ कर नहीं रही है। ये एक विशेष विषय होना चाहिए। सरकार को दृष्टिबाधितों के लिए निर्धारित पेंशन में कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी चाहिए। यह बढ़ोतरी उन राज्यों में विशेष रूप से होनी चाहिए जहां यह पेंशन बहुत कम दी जाती है। उदाहरण स्वरूप, मध्य प्रदेश में यह पेंशन मात्र 200 रुपये है और नीतीश कुमार के बिहार में मात्र 400 रुपये। दृष्टिबाधितों के लिए जो कुछ उपकरण मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको सब्सिडाइज रेट पर उपलब्ध कराना भी एक विषय है जिसकी ओर सरकारों का ध्यान जाना चाहिए। सरकारें कहती तो हैं कि हमें इंक्लूसिविटी, समावेशिकता चाहिए, पर यह समावेशिकता कैसे हो पाएगी जब ब्लाइंड्स के पास उपकरण नहीं होंगे और आर्थिक रूप से अक्षम ब्लाइंड्स को आर्थिक सहायता भी ढंग से उपलब्ध न कराई जा सकेगी। तो जैसा कि अंकित ने भी मेंशन किया कि सरकार की तरफ से इनके लिए कोई खास योजना नहीं चलाई जाती, परंतु कुछ राज्य सरकारें अपनी ओर से इन्हें प्रतिमाह पेंशन प्रदान करती है। जैसे गोवा सरकार 2000 से 3500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देती है। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार से कई राज्य सरकारें हैं जो 200 से 500 रुपये की प्रतिमाह पेंशन देती है। तो हम अब बात करते हैं कि इन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बनाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है, जिसमें सबसे पहला है सब्सिडीज देना।
इनके लिए जो डिवाइसेस आती है जैसे ऑर्बिट रीडर, ब्रेल डिस्प्ले और स्मार्ट कैन मीन्स जो छड़ी होती है जिनके वाइब्रेशन से ये लोग पहचान पाते हैं कि किस ओर चलना है। ऑर्बिट रीडर जो कि जिसकी कॉस्ट हमें पड़ती है 60,000 से 65,000 रुपये, जो कि अफोर्डेबल बहुत लोगों के लिए नहीं है। सेकंड आता है वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाना। इनके लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर्स और डिवाइसेस आते हैं जैसे कीबोर्ड सॉफ्टवेयर, उनके लिए वर्कशॉप्स करवाई जा सकती है जिनसे ये सीख पाए कि उन्हें कैसे उपयोग करना है। और भी कई तरह की कदम उठाए जा सकते हैं जैसे ब्रेल को महत्व दिया जा सकता है, पब्लिक प्लेसेस पर ब्रेल में लिखकर बोर्ड लगाए जा सकते हैं जिन्हें पहचानने में तकलीफ ना हो। एक और हम कदम उठा सकते हैं जैसे मेट्रो में इन्हें हेल्पर मिलते हैं, उसी तरह रेलवे स्टेशन और अन्य जगह पर भी हेल्पर मिले ताकि ये ज़्यादा समस्याएं ना झेलनी पड़े।